उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों ने जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। आज है संडे का दिन, जैसे सूर्य की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो धरती का अंधकार छट जाता है। धरती पर एक नई ऊर्जा, नई चेतना का विकास होता है। बिल्कुल ऐसे जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं तो एक नई सृष्टि का आगाज करते हैं और उसकी शुरुआत होती है हमारे भीतर उद्गम होते नवीन संस्कारों से, हमारी एक नई सोच से, नई समझ से, जीवन में आते नए उमंग से, नए उत्साह से। वो नवीनता जो जीवन में सर्व सफलताओं का आधार बन जाती है, सच्ची सफलता का आधार बन जाती है,
जो न केवल हमारा अपितु संपूर्ण सृष्टि का कल्याण कर देते हैं। आज अव्यक्त बाप दादा हमारे भीतर इन नवीन संस्कारों का ही उद्गम कर रहे हैं। परमात्म प्रत्यक्षता हम कैसे करें उसके विधि बता रहे हैं। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज है 15 सितंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 31 दिसंबर सन 2001 के महावाक्य हैं। इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा बाप और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए आए हैं। नववर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग मना रहे हो। दुनिया के अंदर लोग नए साल पर सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन हम जब बेहद के दृष्टिकोण से सृष्टि को देखते हैं तो हम केवल वर्ष नहीं मनाते, अपितु नवयुग बनाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा लेकिन आप सभी नवयुग बना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नववर्ष एक दिन मनाने का है और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नववर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए वह गिफ्ट है। नवयुग रचता बाप आप सब बच्चों के लिए कौन से गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। जिस गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आपके नवयुग में प्रकृति भी नई बन जाएगी। दुनिया में जब नया वर्ष होता है तो ऐसा नहीं कि अगले दिन सब कुछ नया हो जाता है, लेकिन हमारे नए युग में प्रकृति भी नई होगी, आत्मा भी नए वस्त्र यानी शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष को मनाते आपके मन में, बुद्धि में नया युग ही याद आ रहा है। नवयुग याद है ना कि आज के दिन नया वर्ष याद है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की, क्योंकि आप सब नववर्ष मनाने के लिए आए हो ना। मनाओ, खूब मनाओ। अविनाशी गिफ्ट जो बाप दादा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ। साथ ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है। एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो। अच्छी भावना
या अच्छा भाव ना भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है। इतनी पावरफुल है शुभ भावना की शक्ति कि दूसरा व्यक्ति का यदि शुभ भाव नहीं भी है, लेकिन हमारी भावना उनकी भावनाओं को भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व यानी आत्मा का भाव, अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो कोई नवीनता करेंगे ना? तो क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? कुछ नया करने का प्लान बनाया है? मिलन मनाया, नया वर्ष मनाया, नवीनता का क्या प्लान बनाया? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे यहाँ साकार में सम्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं। सभी बड़े आराम से मज़े से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं। ध्यान से सुनेंगे सभी इस इशारे को कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। शक्तियों को जमा करना है ना, आगे के लिए, 21 जन्मों के लिए। तो इसीलिए बाबा जब ध्यान से देखते हैं कि बच्चों का जमा का खाता कम है, तो बाबा इशारा देते हैं हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं, उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिज़ल्ट देखी। बाबा अंदर की रिज़ल्ट को देखते हैं, आत्मा के अंतर में क्या है, कितनी प्राप्ति है, कितना जमा है। जिस चीज़ को स्थूल रूप में इंसान रियलाइज़ नहीं कर पाता, जब तक अंतर की आंखें खुल नहीं जाती, अंतर्मुखी हो नहीं जाते, तब तक खुद को देख नहीं सकते कि हमारे भीतर कितना जमा है ना। तो बाबा हमारी उस सूक्ष्म अंदर की प्राप्तियों को भी देख लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों के रिज़ल्ट देखे। क्या देखा? जान तो गए हो, टीचर्स भी जान गए हैं, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना
क्या कहें, तो समझ गए ना सभी। आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं। बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं कि सर्व खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन है? अब नहीं तो कभी नहीं। पीछे क्या है? अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन दिल में, याद में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है। कौन सा है सबसे बड़ा खजाना? संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। कौन से 4 खजाने? सबसे इम्पोर्टेंट खजाने, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना। बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा, जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प के, हर एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। ध्यान से चेक करो अपने इस खजाने को। हर संकल्प में ना श्रेष्ठ संकल्प और शुभ संकल्प, इतनी बड़ी शक्ति है जिससे हम आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हैं। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो ना। दुनिया में भी कहते हैं कि भगवान ने संकल्प से सृष्टि रची। तो सोचो, हम भगवान के बच्चे, हम क्या नहीं कर सकते अपने श्रेष्ठ और शुभ संकल्प से। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचने चाहे, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं, आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। इतनी ब्राह्मण आत्माएं हैं, इतनी ब्राह्मण आत्माओं के एक एक शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प, इतनी बड़ी शक्ति है हर एक के पास, क्या नहीं कर सकते। लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ। खुद ही खजानों के बचत की स्कीम बनाओ। जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। पूरे दिन में आप ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता है। कोई और आपको प्लान दे, उससे अच्छा है कि हम खुद ही अपने लिए प्लानिंग करें। जब जब हमें समय मिलता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, कैसे निकाल सकते हैं। तो अपने लिए खुद ही अंतर्मुखता की भट्ठी का समय निकालो। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को
सफलता भव का वर्ष कहते हैं। हर वर्ष को एक नाम दिया जाता है। तो 2001 सफलता भव का वर्ष। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की, स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों की जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करने चाहती हैं, सुनने कम चाहते हैं, अनुभूति ज़्यादा चाहते हैं। अनुभूति का आधार है, क्या आधार है? खजानों का जमा खाता। न जितना खजाने जमा होंगे ना, उतना अनुभूति होगी। अभी सारे दिन में बीच बीच में यह अपना चार्ट चेक करो। सर्व खजाने जमा कितने किए? जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं? संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे। चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है। टीचर्स के पास है, चेक कर सकते हैं। आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है, ईमेल है, वैसे यह चेकिंग मशीन है। डबल फॉरेनर्स के पास है, है सबके पास। चलती है या बंद पड़ी है, चेक कर सकते हैं। पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है। कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो तो पहले ही सोचते हो कि ऑफिस बनाने के पहले आजकल के ज़माने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, जो भी स्टेशनरी की चीज़ें और हैं वो सब चाहिए। पता होता है ना, चाहिए ना। तो ब्राह्मण जीवन में, आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है? पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूँ। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं। बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवर रेडी बनो। जब पूछते हैं ना बाबा एवर रेडी हो, तो कई हाथ उठाते हैं अच्छी तरह, पर बाबा पूछते हैं एवर रेडी हो ऐसे जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वहाँ वहाँ हो, है ना। हर श्वास, हर संकल्प, हर सेकंड जो बीते कैसा हो? वहाँ वहाँ हो। वाहे नहीं हो, वहाँ वहाँ हो। अभी कोई समय वहाँ वहाँ होता है, कोई समय वहाँ के बजाय वाय हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं,
कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे, क्या कहे? वाह। और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप की एक शुभ आशा रही। ब्रह्मा बाप बोले कि मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन्स को विशेष एक बात कहनी है। वह क्या? कि सदा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक तो रूहानियत की मुस्कुराहट हो। ध्यान से सुन रहे हैं ना सारे? क्या चाहते हैं बाबा हमसे? सदा चेहरे पर रूहानियत की मुस्कुराहट हो। सुना? अच्छी तरह से कान खोल के सुनना। और दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो। एक शब्द भी मधुरता के बिना नहीं हो। पक्का? मुस्कुराहट और मधुरता। चेहरे पर रूहानियत हो, मुख में मधुरता हो और मन बुद्धि में सदा शुभ भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो। तो यह कर सकते हो टीचर्स, यह कर सकते हो यूथ, कर सकते हो। देखो, बिल्कुल डिफ़िकल्ट बात नहीं है, है ना? चेहरा कैसा हो, है ना? मुख कैसा हो, और उसके बाद मन और बुद्धि कैसी हो। चेक करो, चेंज करो। यूथ कर सकते हो। तो बाबा को बताया कि ज्ञान सरोवर में देश विदेश के यूथ की रिट्रीट चल रही है। बाप दादा के पास यूथ ग्रुप के रिजल्ट बहुत अच्छी आई है। पदम गुणा मुबारक। बाबा सबको थोड़ी नहीं, पदम गुणा मुबारक हो। अच्छा रिजल्ट है, अनुभव भी अच्छे किए हैं, बाप दादा खुश हुए। बाप दादा ने अनुभव भी सुने, सुनी सुनाई नहीं, डायरेक्ट बाप दादा ने आपके अनुभव सुने। लेकिन अभी इन अनुभवों को अमर भव के वरदान से अविनाशी रखना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना। ये जो बाबा से हमें अनुभव होते हैं ना, रूहानी अनुभव, आत्मा को अनुभव होते, इसे बढ़ाते रहना है, कम नहीं होना चाहिए। तभी अंदर का उमंग, उत्साह बरकरार रहेगा, अंदर प्राप्तियों की वर्षा होती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। 3 मास के बाद मधुबन में आओ, नहीं आओ। 3 मास के बाद फौरन से तो आएंगे नहीं, लेकिन अपना अकाउंट रखना और बाप दादा के पास भेजना। बाप दादा राइट करेगा, या जो होगा वह परसेंटेज देंगे। ठीक है? हाँ, एक हाथ की ताली बजाओ, सभी बजाएंगे। आज मुबारक का दिन है, तो और खुशखबरी बाप दादा ने सुनी, देखी भी। छोटे छोटे बच्चे ताजधारी बन के बैठे हैं, है ना? हो सकता है वहाँ पर यूथ ग्रुप के साथ साथ बच्चों की भी रिट्रीट चल रही है, तो फॉरेन के बच्चे ताज पहन के बैठे होंगे। आपको तो ताज मिलेगा, इन्हों को अभी मिल गया है। खड़े हो जाओ, देखो ताजधारी ग्रुप, देखो
बच्चे सदा दिल के सच्चे, सच्ची दिल वाले हो ना। अच्छा है बच्चों के रिज़ल्ट भी बाप दादा ने अच्छी देखी, मुबारक हो। अच्छा, फिर डबल फॉरेनर से बात करते बाबा ने कहा, इन्हों के पत्र और चिटकियाँ भी देखी, उमंग की चिटकियाँ हैं। लेकिन एक बात बाप दादा ने देखी, जो चिटकियों में कोई कोई में है। कोई ने तो बहुत अच्छे उमंग उत्साह से परिवर्तन भी लिखा है, उमंग भी लिखा है, लेकिन कोई कोई ने थोड़ा सा अपना अलबेलापन दिखाया है। अलबेले कभी नहीं बनना। अलर्ट। एक बाप दादा को अलबेलापन नहीं अच्छा लगता और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। बाप दादा को डबल विदेशियों में अरब खरब जितनी उम्मीदें हैं। डबल फॉरेनर्स ऐसा जलवा दिखाएंगे, कैसा, जो इंडिया की आत्माएं चकित हो जाएंगी। आना है वह दिन भी, वह भी दिन आना है, जल्दी आना है। आना है ना, वह दिन आने वाला है ना, आएगा वह दिन। तो बाबा को सबने कहा जल्दी जल्दी आएगा। हाँ जी तो बोलो। बाप दादा इन एडवांस मुबारक की थालियां भरकर दे रहे हैं। इतनी हिम्मत बाप दादा डबल फॉरेनर्स में देख रहे हैं। ऐसे है ना, फॉरेन में बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा है, यूथ भी अच्छे हैं, प्रवृत्ति वाले भी बहुत हैं, कुमारियाँ भी बहुत हैं। कमाल ही कमाल है। ठीक है, यह सिंधी परिवार बोलो, क्या कमाल करेंगे। निमित्त मात्र सिंधी हैं, लेकिन हैं ब्राह्मण। क्या करेंगे पूछ रहे हैं बाबा। है तो हम सारे ही ब्राह्मण ना, क्या करेंगे बोलो ना। तो उन्होंने कहा बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो बाप दादा ने पूछा कब करेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया इस वर्ष में। तो बाबा ने क्या कहा होगा, आपके मुख में गुलाब जामुन। हिम्मत वाले हैं। तो बाबा को उन्होंने कहा आपका वरदान साथ में है। तो बाबा ने कहा वरदाता ही साथ में है तो वरदान क्या बड़ी बात है। देखो, खुद वरदाता ही हमारे साथ है तो वरदान तो क्या ही बड़ी बात है। अच्छा, जो भी इस कल्प में पहली बार आए हैं वह उठो। जो पहली बार आए हैं उन बच्चों को बाप दादा कहते हैं कि आए पीछे हैं लेकिन जाना आगे है। इतना आगे बढ़ो, कितना, जो सब आपको देख करके खुश होवें और सबके मुख से यही शब्द निकले, क्या कमाल है, कमाल है, कमाल है। ऐसी हिम्मत है। पहली बार आने वालों में हिम्मत है ना। नया वर्ष मनाने आए हो तो नए वर्ष में कोई कमाल करेंगे ना। फिर भी बाप दादा को सभी बच्चे अति प्यारे हैं। फिर भी बहुत अक्ल का काम किया है। टू लेट के पहले आ गए हो। अभी फिर भी इस हॉल में बैठने की सीट तो मिली है ना। रहने का पलंग या पट तो मिला है ना। और जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा तो
तो क्या होगा, तो क्यों में खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए फिर भी अच्छे समय पर बाप दादा को पहचान लिया, यह अक्ल का काम किया। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा ने देश विदेश के सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष की बधाई के संगम समय की, संगम समय विदाई भी है, बधाई भी है, तो सदा सफल है और सफल रहेंगे। कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाप दादा के अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है, इस दृढ़ संकल्प से हर कदम बाप समान उठाते रहना। पदम गुणा अरब खरब गुणा, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के बहुत बहुत अमूल्य डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। वरदान है, सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले माया जीत भव। कैसे बनेंगे माया जीत? जब सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करेंगे। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भागते हैं, एवर रेडी रहते हैं, तो यह सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इन्हों को फुर्सत नहीं है, तो वो भी वापस चली जाती है। जिन बच्चों का बाप और सेवा से प्यार है, उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही माया जीत बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो, तो पुरानी नेचर बदल जाएगी। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में साय 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें। मन सा सेवा करें। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। जिसे बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते हैं। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहता। ऐसे फॉलो फादर करो। कच्चे फल की इच्छा नहीं रखो। फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती है,
तो जैसे किया और फल खाया, फिर फल स्वरूप कैसे दिखाई दे? इसलिए फल की इच्छा को छोड़ इच्छा मात्रम अविद्या बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे, मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से
सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे। डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है। बाबा मेरे साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।